अब आपको लेकर चलते हैं जर्मनी की तरफ, जहां की सनतों से एक साल में 1 लाख मुलाजमतों का खात्मा हुआ है। ये मुलाजमतों का खात्मा क्यों हुआ, कैसे हुआ और अब हुकूमत और अवाम क्या कर रहे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अमीर, हमारे नुमाइंदे जो कि हमें जर्मनी से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप हमें थोड़ी सी तफसील बता दें कि ये जो मुलाजमतों का खात्मा हुआ है, 1 साल में 1 लाख मुलाजमतें ख़त्म हुई हैं, ये किस सेक्टर में से ख़त्म हुई हैं और इन मुलाजमतों के ख़त्म होने की वजह क्या है? जी अवैस, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं कि गुज़िश्ता कई सालों से जर्मनी जो है वो इंडस्ट्रियल क्राइसिस का शिकार है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन सबसे पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, जो कि जर्मनी की रीढ़ की मेशर की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। तो यही वो सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। फॉक्सवैगन एक कंपनी है, उसने 11,000 से तकरीबन 20,000 मुलाजमीन को बर्खास्त किया है। अगर हम मर्सिडीज़, BMW, ऑडी और फॉक्सवैगन को मिला के बात करें तो इन्होंने 45,000 के करीब जो है वो मुलाजमीन को जो है वो नौकरियों से निकाला है, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है और इसको लेके हुकूमत को भी चैलेंजेस का सामना है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जो सार्फिन है वो एक ट्रेडिशनल कम्बस्टन इंजन से जो है वो ईवीज़ की तरफ गया है। ईवीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उनकी तरफ गया है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो फिर उसमें तो डेफिनेटली चाइना आता है, चाइना की मार्केट, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत सस्ती पड़ती है और सार्फिन को एक सस्ती प्रोडक्ट मिलती है, तो वो सार्फिन जो है वो उसकी तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारी ये जो मर्सिडीज़, BMW जर्मन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ये ऑटोमेशन की तरफ गई है। इनकी प्रोडक्शन लाइन जो है वो ऑटोमेट हुई है, तो उसकी वजह से भी इन्होंने वर्कर्स को निकाला है। और इनकी वॉर सिनेरियो की वजह से जो है वो सप्लाई चेन बहुत देर से मुतासर है। IT सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर से भी जो है वो लोगों को निकाला गया। अगर हम सैप की बात करें, जो एक जर्मनी या यूरोप की बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, इन्होंने 8,000 लोगों को जो है वो जॉब से निकाल दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे जो टूल्स हैं वो इन्होंने जो है रवायती शोबे जैसे मैनुअल कोडिंग उनको ख़त्म कर दिया है। तो IT सेक्टर को भी जो है वो इसका सामना है। इसके अलावा छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं मुख्तलिफ शोबाजात के, उसमें ये टेक स्टार्टअप्स भी शामिल हैं। अगर हम उनकी बात करें तो सिर्फ बर्लिन में जो है ये 50 के करीब 200 के करीब ये बर्लिन में जो है बंद हुए हैं और उन्होंने भी हज़ारों की तादाद में जो है वो लोगों को नौकरियों से निकाला है। रिटेल सेक्टर की बात करें तो बड़े बड़े जर्मनी के शॉपिंग सेंटर, जिनमें कॉफ गैलरिया कॉफ ऑफ कार्स्टड जैसे शामिल हैं, इन्होंने 50 के करीब जो है अपनी ब्रांचेस बंद की हैं और 10,000 से ज़्यादा मुलाजमीन तो इन्होंने निकाल दिए हैं। तो इसके अलावा बड़े बड़े जो हैवी इंडस्ट्री है जर्मनी की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आप इसको कह सकते हैं, जिनमें सीमेंस ग्रुप है, BASF एक ग्रुप है, केमिकल इंडस्ट्री है, बॉश है, थीसन ग्रुप है। इन्होंने भी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग की है तो उसके दौरान इन्होंने हज़ारों मुलाजमीन को नौकरियों से निकाला है। जैसे थीसन ग्रुप की मैंने बात की है, तो ये जर्मनी के एक ऐसी हैवी टेक इंडस्ट्री है जो बड़े बड़े हैवी प्रोजेक्ट्स बनाती है, जैसे कि नेवी के लिए सबमरीन, माइनिंग मशीनरीज, इस तरह की चीज़ें। तो कुल मिला के जो है वो ग्लोबल कंपटीशन का सामना है जर्मनी को फ्रॉम द चाइना। यूरोपियन रूल एंड रेगुलेशन ऑन क्लाइमेट एमिशंस फिर लागू होते हैं, फिर यूरोपियन रूल एंड रेगुलेशन ट्रेड पे लागू होते हैं। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं। पोस्ट कोविड जो है वो इकोनॉमिक करेक्शंस आप कह सकते हैं या सिनेरियो कह सकते हैं, फिर यूक्रेन रशियन पोस्ट वॉर सिनेरियो कह सकते हैं। अभी ईरान इसराइल की वॉर जारी है, ऑयल प्राइसेस हाई जा रही हैं, तो हैवी टेक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मुतासर होती है ना। तो कुल मिला के जो है वो एक बिल्कुल ये जर्मन जो इंडस्ट्री है ये एक कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट की तरफ जो है वो रवां दवां है। बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। आने वाले सालों में मज़ीद जॉब कट की पेशन गोई की जा रही है। ये डाउन साइजिंग जो है ये बहुत बड़ा मसला होने वाला है। अगर बैंकिंग सेक्टर की आप बात करें तो जर्मनी के बहुत बड़े बड़े बैंक हैं, डॉइचे बैंक जिसको जर्मन बैंक कहते हैं, कॉमर्स बैंक है। डिजिटल बैंकिंग आने की वजह से AI कस्टमर सर्विस जो बॉट्स हैं वो आ गए हैं। इसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रांच क्लोज़र हुए हैं इन बैंकों में। और ये बड़े बड़े जो बैंक हैं ये जायंट्स हैं, ये मेशियत की रीढ़ की हड्डी हैं जर्मनी की, तो ये जो है क्राइसिस का शिकार हैं।
तो जैसे अगर बात करें ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की, तो DHL और अमेज़न जो है वो ड्रोन्स और रोबोटिक्स ऑटोमेशन की तरफ आ गए हैं, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसने 1000 ऑफ वेयर हाउस एंड डिलीवरी जॉब्स को जो है वो ख़त्म किया है। और पब्लिक सेक्टर डिजिटाइजेशन की अगर हम बात करें तो जर्मन हुकूमत ने 2026 तक जो है वो 30% पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो सीटें हैं या जॉब्स हैं उनको डिजिटाइज करने का जो हदफ रखा है, जिसका मतलब है कि थाउजेंड्स ऑफ क्लैरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। मीडिया इंडस्ट्री भी जो है वो इसका शिकार है। बिल्कुल ये बहुत बड़ा खतरा है और मुस्तकबिल में यूरोप में, जर्मनी में जो है वो हज़ारों बल्कि ये तादाद लाखों तक पहुंच सकती है। अच्छा, शायद ये बताइएगा कि ये जो मुलाजमतें ख़त्म हुई हैं, तो अब वो मुलाजमीन जो कि ये मुलाजमतें कर रहे थे और अब किसी मुलाजमत पर नहीं है, वो इसके ख़िलाफ़ क्या कर रहे हैं? मतलब वो किसी अदालत में गए हैं, मुजाहिरे हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, मुलाजमतों का जो ख़ात्मा है वो ना सिर्फ अफराद को डायरेक्ट मुतासर करता है बल्कि ये किसी भी मुल्क या जर्मनी की मैशत को भी मुतासर करता है। मैं आपको बताऊं कि मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ होती हैं या ऐसे वर्कर जो मिडिल एज में होते हैं, वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने नौकरियाँ हासिल की होती हैं, तो वही नौकरियाँ उनकी एक आमदनी का ज़रिया होते हैं। तो वो डायरेक्ट जो है इनसे बहुत ज़्यादा वो मुतासर हुए हैं। उनके लिए जैसे इमिग्रेंट्स हैं या सिंगल पेरेंट्स हैं, उनके लिए नई जो नौकरियां हैं उनको तलाश करना जो वो बहुत मुश्किल है उनके लिए। इनका जो है एक और पहलू भी है, नफ्सियाती और इसके समाजी असरात भी होते हैं। लोग जो हैं वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार हो जाते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन और आइसोलेशन यूरोप की तो एक बहुत बड़ी शुरू से प्रॉब्लम रही है। तो जब कई अफराद से जो मुख्तलिफ NGOs हैं उन्होंने बात की, रिसर्च के इदारे उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि हम तो अपनी डिग्निटी और आइडेंटिटी ही खो बैठे हैं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी हम एक कंपनी या एक शोबे से वाबस्ता रहे हैं और हमें जो है वो अचानक जो है वो नौकरियों से निकाल दिया गया है। इसी वजह से अगर आप ने बात की है ट्रेड यूनियंस की या ये लेबर यूनियंस की, तो उसमें IG मेटल और वर्दी जर्मनी की बहुत बड़ी लेबर यूनियंस हैं और ये बिल्कुल ऐसे मामलों को संजीदगी से देखती हैं और एक्शन लेती हैं और एहतजाज मुनक्किद करवाती हैं। मैं आपको बताऊं कि स्टुटगार्ट, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख, हामबर्ग जर्मनी के ऐसे शहर हैं जहां पे हज़ारों मज़दूरों ने एहतजाजी रैलियाँ निकाली हैं इन्हीं लेबर यूनियंस की ऑर्गेनाइजेशन में या एडमिनिस्ट्रेशन में। वज़ारिन का मुतालबा था कि हुकूमत फौरी तौर पर जो है वो रीस्किलिंग प्रोग्राम का इजरा करे, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स की नौकरियां इसलिए भी जाती हैं कि वो अपने आप को जो है वो डेवलप नहीं करते, नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक वो ग्रोथ नहीं करते। तो ये बहुत सारी जो लेबर यूनियंस हैं और बहुत सारे वर्कर्स हैं ये लेबर कोर्ट में भी चले गए हैं, इन्होंने मुकदमात दायर किए हैं। ख़ास तौर पर इन्होंने कहा है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन जो है वो हमारे साथ की गई है, अनफेयर डिसमिसल किया गया है और रिडंडेंसी कंपनसेशंस के मामलात हैं। कुल मिला के जो है इनका ये भी कहना था कि जब कंपनियों ने रीस्ट्रक्चरिंग की है, मुलाजमों को निकाला है, तो हमें इत्मीनान में नहीं लिया गया। तो इट्स नॉट जस्ट अ प्रोटेस्ट, इट्स अ फाइट फॉर सर्वाइवल। द वर्किंग क्लास इज बीइंग स्क्वीज्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, आई वुड लाइक टू से। बिल्कुल इनके जो नफ्सियाती असरात भी हैं और बहुत प्रॉब्लम्स में हैं जो जिनको नौकरियों से बर्खास्त किया गया है। जी ओके, और जो ओवरऑल इम्पैक्ट आया है इन मुलाजमतों के ख़त्म होने का जर्मनी की मईशत पर, वो क्या है? जी बिल्कुल, ये जो जर्मन कंपनीज़ हैं इन्होंने जो अपने मुलाजमीन को नौकरियों से निकाला है उनकी छांटी की है। इन छांटियों ने जो है वो जर्मन मैशत के कई पहलुओं पर जो है वो डायरेक्ट मनफी असरात जो हैं वो डाले हैं। सीधा सीधा अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो 2023 में अनएम्प्लॉयमेंट तकरीबन 5.5% थी, जो अब बढ़कर 6.3% हो गई है। और इनमें जो है बहुत बड़ी तादाद जो है वो नौजवानों की है। नौजवान जो है वो भी तकरीबन 8% की शरह से जो है वो मुतासर हो रहे हैं।
कंज्यूमर स्पेंडिंग की बात करें तो लोग गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रहे हैं, उनकी बाइंग पावर ज़ाहिर है वो बहुत कम हो गई है। जर्मन मीशत क्राइसिस का शिकार है, जिसकी वजह से रिटेल, ट्रैवल और इंटरटेनमेंट सेक्टर जो है वो भी मज़ीद बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। और फाइनली शाहिद ये भी बताइएगा कि अब जर्मनी की जो हुकूमत है वो इस हवाले से क्या कर रही है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट जो है वो अपने जो है वो इक़दाम उठाएगी, सूरत हाल की संगीनी को समझती है। उसने मुख्तलिफ जो पॉलिसीज़ हैं वो मुतारफ़ करवा रखी हैं। जैसे कि ऊपर हमने बात की कि ये सोशल वेलफेयर स्टेट है, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं वो तो मिलते ही हैं। ये एक शॉर्ट टर्म हल है। इसके अलावा जो है वफाकी हुकूमत ने 4 बिलियन का फंड रखा है ताकि वर्कर्स को डिजिटल, ग्रीन और AI स्किल्स, नई स्किल सिखाई जा सके, ताकि वो जो है अपनी जॉब्स में जो है वो अपग्रेड हो सके और वो डेवलप हो सके, ताकि उनको नौकरियों से ना निकाला जाए। इसके अलावा जो शहरियों को पैसों की सूरत में जो हेल्प मिलती है, जर्मनी ने 2023 में हेड्स फियर यानी 4 की जगह बुर्गर गेल्ड निज़ाम मुतारफ़ करवाया था, ताकि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट अफराद को बेहतर सहूलियात और मोटिवेशन मिल सके, ताकि वो नई नौकरियां तलाश करने में जो है वो दिलचस्पी लें।